हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए समझते हैं सवाल कौन सा है। सवाल हमारे पास है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु के त्रियक ऊंचाई तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला भी आपको लिखवाने वाला हूं, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, समझना है इस सवाल को। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें हल तो लिखना ही लिखना है, और उसके बाद में लिखना में जो दिया है भाई, दिया है क्या क्या दिया है। देखिए, आधार की त्रिज्या मुझे दी हुई है, आधार की त्रिज्या। अब आधार की त्रिज्या ये मेरे पास दी हुई है, हम इसको आर से डिनोट करते हैं। ये मेरे पास कितना 3.5 सेंटीमीटर है, ये आधार की त्रिज्या दी हुई है। उसके बाद में शंकु की ऊंचाई दी हुई है, मतलब क्या है, उसके बाद में हमारे पास क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। तो हम ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, तो ये मेरे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या क्या है, चलो वो भी लिख ही लेते हैं। देखो, हमें निकालना है, पहली बात तो त्रियक ऊंचाई निकालनी है। अब ये त्रियक ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं हम, एल से। त्रियक ऊंचाई शंकु की, यहां लिख लो, शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई। अब ये शंकु की त्रियक ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं हम, एल से। तो एल बराबर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और शंकु का क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है इसे बी से डिनोट करते हैं, कैसे, बी से। ये आ जाओ, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, देखो अब यहां से मेरी बात को ध्यान से समझना। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो। तो क्या लिखेंगे, शंकु की त्रियक ऊंचाई सबसे पहले निकालेंगे, इसलिए शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या लिखेंगे, शंकु की त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। देखो, शंकु की त्रियक ऊंचाई हमारे पास क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई है एल, और एल बराबर क्या होता है मेरे पास, ये मेरे पास होता है रूट में मेरे पास होता है आर का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। ये आर और एच क्या है, आर त्रिज्या और एच क्या मेरे पास ऊंचाई है। तो आर रखते हैं, आर कितना मेरे पास ये है, इसका मतलब 3.5 का स्क्वायर, और प्लस एच कितना मेरे पास 12 है, 12 का स्क्वायर, और ये काय में है, रूट में है। तो रूट में अगर इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12/25 आएगा भाई। कितना आ जाएगा इसका, 12/25 इसका आ जाएगा, और इसका कितना होता है भाई, 144 होता है, और ये काय में आएगा, रूट में। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 156 पॉइंट, कितना आ जाएगा मेरे पास, 156 पॉइंट। देखो यहां से जोड़ते हैं हम इसको, तो 156.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156.25 आ जाएगा। अब ये जो 156 है ना, ये मेरे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये मेरे पास किसका होता है, ये जो मेरे पास होता है, अगर हम इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर करेंगे तो 12/25 किसका है, हाँ 12.5 सेंटीमीटर जो आगे मेरे पास, ये मेरे पास क्या आ गई, त्रियक ऊंचाई आ गई। क्लियर, इतनी बात समझाई, त्रियक ऊंचाई क्या आ गई आपकी। आइए अब इधर निकाल लेते हैं शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे यहाँ, शंकु का आयतन। आप इसको नीचे कर सकते हैं, क्योंकि देखो बोर्ड पर ना तो थोड़ा आपको दिखेगा भी नहीं, इस वजह से मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अब इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, देखो शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन भाई, शंकु का आयतन बताओ जल्दी से, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बहुत 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 अच्छी बात है। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए आइए समझते हैं। तो 1/3 तो आप ऐसे ही लिखेंगे, पाई का मान लगा देंगे, बिल्कुल लगाएंगे। पाई का मान क्या लगाएंगे, 22/7। देखो, या तो आपको सवाल में पाई का मान दिया हो और पाई का मान ना दिया हो तो आप 22/7 लगा के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो मान मेरे पास, आर का मान कितना 3.5 है, मल्टीप्लाई बाई 3.5 है, और आर बराबर एच बराबर कितना मेरे पास 12 है। आइए करते हैं। देखिए, अब यहां अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इस 7 से। अब इसका पॉइंट हटाएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 1/3। देखो मैं एक स्टेप को आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। और इसको 35 को हम ऐसे लिखेंगे, नीचे क्या पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना लिखेंगे भाई, 10 लिखेंगे, और 12 को हम 12 ही लिखेंगे। क्लियर, आगे देखो, अगर हम यहाँ देखें तो मैंने क्या, 5 सत्ते कितना होता है भाई, 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है, और 5 से क्या बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। क्लियर, अब 2 से क्या बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा। इतनी आपको बात समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। फिर देखो 2 से क्या बार जाएगा, ये 2 से 5 बार जाएगा, और 2 से क्या बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। फिर 5 से क्या बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। क्लियर, और यहाँ देखो, यहाँ अगर हम और देखें तो देखो यहाँ तक अब कुछ बचा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं बचा है। इसको यहाँ ये क्या बार जाएगा भाई, ये जाएगा मेरे पास 2 बार। ये कितना होता है मेरे पास 11, 11 गुणा 7 गुणा 2। तो ये मेरे पास इन सबकी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास निकल के इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर सवाल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही और सवाल के साथ, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को जय हिंद।